गाइस सोचो आप लोग एक यूट्यूबर हो और हाँ आप लोग यूट्यूबर के साथ साथ एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी हो जो कि ना ही लड़कियों से बात करता है ना ही उतना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करता है। बट सोचो आप लोग को एक ऑडिटोरियम में 450 लोगों के सामने आप लोग को कह दिया जाए कि जाओ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, तो क्या होगा? क्यों हैरान हो गया ना? कुछ ऐसा ही हुआ है भाई मेरे साथ। भाई मेरी जो फटी है ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते यार। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने YouTube की शुरुआत की थी आज से 6 साल पहले जब मैं 10वीं में था। तो 10वीं से 12वीं तक मैंने स्कूल में आज तक किसी को भी नहीं बताया कि मैं एक YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और मैं एक यूट्यूबर बन रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे स्कूल से एंडिंग तक में। ठीक है, और धीरे धीरे करके मेरा चैनल अप हो रहा था और मैं वीडियोस बनाता था, स्टोरी टाइम क्रिएट करता था फैन मेड। ठीक है, जो कि पोकेमोन की एक फैन मेड स्टोरी हुआ करती थी। तो अपनी स्कूल लाइफ को कंप्लीट करते हुए मैं आ गया अपने कॉलेज लाइफ में जहाँ पे भाई मेरे को नए नए लोग मिले और भाई मैं ठहरा इंट्रोवर्ट जिसके कारण मैं बात ही नहीं कर पा रहा था नए लोगों के साथ और भाई इसलिए मेरे कुछ दोस्त भी नहीं बन पाए थे। बट मेरा एक दोस्त था जो कि अलग सेक्टर में या कह लो अलग ही कैटेगरी में पढ़ रहा था। वो कर रहा था बीटेक और मैं कर रहा था भैया पॉलिटेक्निक भाई। ठीक है, और मैं केवल उसी के साथ अपनी बातें शेयर करता था। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे क्लास में भाई कोई बंदे नहीं थे। ठीक है ना भाई, अपने जो मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहा था उसमें भाई बहुत सारी लड़कियां थे और बहुत सारे लड़के भी थे। भाई मैं बात ही नहीं करता था भाई, मेरे को दोस्ती रख ही नहीं पा रहा था कि भाई मतलब अजीब अजीब से लोग थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ अच्छे भी थे बट भाई मैं उनसे कन्वर्सेट मतलब उस तरह से मिल ही नहीं पा रहा था यार, क्योंकि भाई मेरा एक अलग माइंडसेट एंड उनका अलग माइंडसेट। ठीक है ना, तो इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्ती बनी नहीं। ठीक है, और भाई उसके बाद इसी तरह चलता गया और 6 महीने के बाद आता है कॉलेज में एरिना एनिमेशन का टूर। एरिना एनिमेशन का टूर आता है जहाँ पे भाई पूरे कॉलेज के स्टूडेंट ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। ठीक है, एरिना एनिमेशन का आप लोग को नहीं पता होगा तो भाई यार ये वो कंपनी है जो कि भाई मूवी को क्रिएट करती है। मूवी में जो एनिमेशन होते हैं एंड भी मल्टीपल चीज़ें होती है वो ही बनाती हैं। ठीक है, और वो आए थे अपना ब्रांड प्रमोट करने और अपने एनिमेशन की कोर्स सेल करने। ठीक है, तो वो आए थे हमारे कॉलेज जहाँ पे भाई पूरे कॉलेज की लड़कियाँ सभी लोग एक साथ ऑडिटोरियम में बैठे जहाँ पे भाई कैपेसिटी भाई है तो 500-600 लोगों की, लेकिन उस समय भाई 450 लोग बैठे थे। ठीक है, कुछ तो भैया गैप मारते हैं, आपको भी पता है भाई कॉलेज लाइफ में सीन क्या होता है। भाई छुट्टी अटेंडेंस के लिए आते हैं, तो भाई अटेंडेंस के लिए 450 लोग आए थे उस दिन। और एरा एनिमेशन से भाई 4-5 बंदे आए थे। ठीक है, जिनमें से कुछ लड़कियां भी थी 1-2 और भाई बाकी लड़के थे। ठीक है, वो अपने कोर्स के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे भाई यूट्यूब के बारे में, भाई ग्रोथ के बारे में बता रहे थे, यूट्यूबर्स के बारे में बता रहे थे और लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे थे। यूट्यूबर्स का ये है, यूट्यूब में इतना ग्रोथ है। भाई मेरी तो तुमको भी पता है कि भाई कोई बंदा अगर यूट्यूब में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, किसी चीज़ में अगर उसकी रुचि है और उसी के बारे में बताओगे तो भाई बंदा तो यार एकदम खुल के और भाई मन से देखेगा ना। तो भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो भाई मैं उसमें खो गया और वो जो बोलता गया वो मैं सुनता गया। लेकिन उसी वक्त भाई उस बंदे ने ये बोला कि यहाँ कौन कौन है जो कि यूट्यूब चैनल बनाए हैं और वो वीडियो डालता है, इतना बोला। और भाई मैंने फ्लो में मैंने गलती से ऐसा हाथ उठा दिया। भाई तुम बिलीव ना करोगे भाई, वहाँ पे ऑडिटोरियम में भाई कोई भी नहीं ओपन किया था हाथ, मतलब उठाया ही नहीं था, केवल मैं इकलौता था जो कि उठाया था। मैं कहा भाई मेरे साथ गद्दारी हुई है यार। और भाई उस बंदे ने एरा एनिमेशन के वो जो बंदा था वो मेरे को तुरंत बुलाया, कहा कम हियर। सच बता रहा हूँ आज तक मैं कभी भी स्टेज में चढ़ा ही नहीं, ना ही नाटक में ना ही किसी चीज़ में मैंने भाग लिया है। ठीक है, लेकिन मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार उस सिचुएशन में फंसा था। तो भाई 400 बंदों के सामने मेरे को बुलाया, मेरे पैर ऐसे कांपे भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और भाई ऊपर से मैं ठहरा इंट्रोवर्ट और भाई 450 लोगों के सामने बोलना। मैं नहीं जा रहा था भाई, मैं बैठा था। वो बंदा कहा कि डरो मत आओ। अब मेरा वो जो दोस्त स्कूल का दोस्त वो कहा चल। भाई उसने इतना मेरे को पोक किया भाई, जबरदस्ती उठा दिया भाई, जिसके कारण मेरे को उठना पड़ा। और भाई मैं गया और भाई वहाँ स्टेज में चढ़ते ही जो मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही थी ना, ऐसा गड़फड़ रहा है भाई, ऐसा मैं कांप रहा था तुम लोग सोच भी नहीं सकते। भाई तुम सोचो कि भाई तुम एक बंदे हो जो कि आज तक कभी भी
किसी के सामने बोला नहीं, और वो 400 लोगों 450 लोगों के सामने अपने चैनल के बारे में बताए। भाई मैं कहूँ ना बताए चैनल, भाई तुम 450 लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो भाई, मैं आज तक नहीं दिया भाई, मेरी बहुत फटी थी, कांप रहा था भाई। वो फिर पूछते गया कि आपके चैनल का नाम क्या है, बट पता नहीं भगवान मेरे को पता नहीं कैसी मेरे को शक्ति दिया, मैं वहां पे अटका नहीं भाई। जो वो पूछता गया आपके चैनल का नाम क्या है, मैंने बताया सर मेरे चैनल का नाम एनमिस्टा भाई है, और किस टाइप का कंटेंट डालते हो, मैंने बोला सर फैनमेड स्टोरीज क्रिएट करता हूँ और खुद से एनिमेशन करता हूँ। तो वो बोलकर खुश हो गया, ठीक है। उसने बताया मेरे चैनल के बारे में कि ये इतना ग्रोथ कर रहा है, और भाई फिर मेरी तारीफ पे तारीफ होने लगी, ठीक है, वो कर रहा था। जिसके बाद भाई बंदा शॉक हो गया। जैसे उसने बोला सब्सक्राइबर कितने हैं तुम्हारे, तो भाई 2021 के समय में भाई 2000 सब्सक्राइबर मायने थे थोड़े बहुत, ठीक है। तो भाई उस वक्त मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, इतने बताए। वो बंदा कहा भाई वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की और ऐसे लगे रहो। भाई मैं तो भाई छाती तो चौड़ी हो गई ना, क्योंकि भाई मैं उतने लोगों के सामने खड़ा था, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है। और भाई ऐसा कहाँ पर रहा था मैं सोच नहीं सकती, और सारे दोस्तों को सारे बंदों को पता चल गया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। और भाई उस बंदे ने सब्सक्राइब करने के लिए बोला कि ये यूट्यूब नाम का चैनल है, जाओ सब्सक्राइब करो। 450 बंदों में से भाई 50 बंदों ने तुरंत सब्सक्राइब किया। भाई मैं कहा भाई साहब ये क्या, लेकिन भाई सोच भी नहीं सकते थे ये सीन हुआ था मेरे साथ। और वो सीन के बाद भाई मेरे कॉलेज में हर एक बंदा मेरे को यही बोलता था, अरे भाई यूट्यूबर जा रहा है, यूट्यूबर जा रहा है। लेकिन भाई मेरी तो अजीब तरह से बिहेवियर था ना भाई, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या बोलूं, ठीक है। और मैं भाई ठहरा इंट्रोवर्ट, तो लेकिन भाई उसके वक्त के बाद भाई तुम्हारा भाई थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट से आउट्रोवर्ट में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। बट हाँ, लड़कियों के साथ कभी भी तुम्हारा भाई इंट्रोवर्ट की सीमा पार नहीं कर सकता, ठीक है, और नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई मैं केवल लड़कों से ही बात कर पा रहा हूँ, लड़कियों से मैं भाई नहीं बात कर पाता। इसलिए भाई मेरे आज तक कोई बेइज्जती भी नहीं रही। अफसोस नहीं है भाई, ठीक लगता है भाई, आजकल ये झंझट से दूर तो हूँ कम से कम। तो इसके बाद मेरी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बन गई थी, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरी रेगुलर लाइफ चलने लगी, ठीक है। बट आपको भी पता है कि अपने कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में हो भाई, नोट्स का झंझट चालू रहता है, हमेशा नोट्स मांगते थे। और भाई मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है बस 7:30 बजे जाओ, बस पकड़ो, और भाई शाम को 5:30 बजे आओ, ठीक है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज, और भाई ऊपर से 8 घंटे की कॉलेज, मतलब समझ रहे हो भाई कितना टाइम होता है। मतलब भाई ससुराल तो आधा मैं वहीं बसा रखा हूँ, ठीक है। और भाई उसके बाद मैं आऊँ, उसके बाद मेरे घर में पापा का बिजनेस है, वहाँ पे हाथ बटाऊँ नहीं, भैया अपने यूट्यूब में लग जाता था वीडियोस बनाने, ठीक है। वॉइस ओवर किया, स्टोरी सोचा, देन उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद भाई जब मैं एडिटिंग करके सो जाता, ठीक है, और फिर सुबह उठा, थंबनेल बनाया, भाई वीडियो अपलोड, और भाई सुबह फिर चल देता। भाई कहाँ है टाइम। तो भाई तुम्हारे भाई ने आज तक अभी भी नोट्स कंप्लीट नहीं किए। नोट्स ना कंप्लीट करने के कारण हर एक टीचर मेरे से हेट करने लगा, और मेरी कंप्लेंट्स हमेशा जाती रही प्रिंसिपल के पास। और भाई एक दिन आ गया जहाँ पे मेरे को सभी टीचर मेरे को ले गए प्रिंसिपल के पास, और तभी प्रिंसिपल बोलता है तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है, तुमको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तुमको 5 दिन के अंदर नोट्स कंप्लीट करनी है, वरना तुमको कॉलेज नहीं आने दिया जाएगा। मेरे को भाई 5 दिन की मोहलत दी बंदे ने, 5 दिन की। भाई मैं 2 दिन नहीं आया, मैं सोचा भाई करते हैं थोड़ा बहुत, मैंने नोट्स कंप्लीट किया। भाई मैं कहा नहीं होगा भाई, एब्सोल्युटली सिनेमा टाइप का सीन कर दिया भाई, मैं कहा नहीं होने वाला मेरे से। मैं आया, प्रिंसिपल ने बोला क्यों नोट्स कंप्लीट हुई तुम्हारी? भाई वो उसी दिन आके पूछा, 5 दिन कंप्लीट होते ही। मैं कहा नहीं हुआ। बोला क्यों? ऑडिटोरियम में वो भी था, और भाई उस दिन उसने ये शब्द बोला ना, मेरे दिल को लग गई। एक बात ध्यान से सुन लो, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा, तुम पढ़ाई पे मेहनत करो, ये सब बेकार चीजें हैं और इन चीजों का कोई मतलब नहीं होने वाला है। और भाई मेरे को भाई सच में स्टार्टिंग से मैं सोच रहा था मैं केवल यूट्यूब करूंगा, और ऐसा जब कोई बोलता है ना भाई दिल से लगता है यार, तुमको भी पता है। और लेकिन तुम्हारा भाई हार नहीं माना, और भाई उस बंदे को मैंने साफ साफ प्रिंसिपल को कह दिया, सर मेरा मन यही कहता है और मैं यूट्यूब ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, कल से बिल्कुल भी कॉलेज मत आना तुम।
भाई ये सुनकर मेरी अंदर से फट गई। लेकिन भाई तुम्हारा भाई तो बेशरम आदमी है भाई। वो अगले दिन फिर गया मैं। और भाई मैं क्यों गया था, क्योंकि मैं अगर घर पे रहता तो मेरे घर वाले मेरे को ना छोड़ते कि भाई तुम करते क्या हो, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते। इसलिए भाई मैं तुरंत दूसरे दिन कॉलेज गया, एक दिन गैप मार के। लेकिन भाई उस दिन फिर उसी प्रिंसिपल ने मेरे को धर लिया। तुम फिर से आ गए, क्या डालते हो यूट्यूब पे? रुको मैं देखता हूँ तुम्हारा चैनल। ये क्या चिट्टा गुड्डी डालते हो तुम? ये क्या कोई कंटेंट है? एक इंसान का सेल्फ ईगो होता है और उसी वक्त मेरे दिल में ये आवाज़ आई और मैंने उनको ये बोल दिया, सर आप पढ़ाई की चिंता मत करिए, पढ़ाई मैं देख लूँगा, आप मेरे जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को करने दीजिए, नोट्स मैं नहीं कंप्लीट करूँगा। तभी वो तुरंत कॉल घुमा देते हैं हेड प्रिंसिपल को। रुक बताता हूँ। और वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो मेरी अच्छे से क्लास लेते हैं और सभी टीचर थे वहाँ पे सामने। सोचो 7-8 टीचर यहाँ पे अलग और एक प्रिंसिपल अलग और एक हेड प्रिंसिपल अलग, मतलब चारों तरफ से मेरे सर पे चढ़े हुए थे। भाई मेरा जो रिएक्शन था ना ब्रो, तुम लोग सोच भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन तभी प्रिंसिपल आते ही बोला, क्यों पवन, तुम अपने नोट्स क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे हो? मैं कहा सर मेरे को टाइम मिलता नहीं है सर। तभी वो प्रिंसिपल कहता है, सर ये कुछ नहीं करता, ये समय की बर्बादी करता है, चिट्टा गुड्डी डालता है यूट्यूब पे। तभी वो हेड प्रिंसिपल कहता है, लाओ दिखाओ तुम अपना यूट्यूब चैनल, देखो तो क्या कंटेंट डालते हो। मेरा चैनल दिखा। उस वक्त मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में चल रहा था और वो टाइम था मेरा पीक टाइम। और उस टाइम भाई मेरे को अर्निंग्स भी आ रही थी अच्छी खासी, ठीक है। तो भाई उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर 30K प्लस थे, ठीक है। और 30K सब्सक्राइबर देखकर वो कहा, क्या बात है, तुम तो अच्छी खासी वीडियो बना रहे हो। सर ये बेमतलब की चीजें डालता है और इससे कुछ अर्निंग नहीं होती, ये बेमतलब की मेहनत करता है। हेड प्रिंसिपल कहते हैं, क्या ये सच कह रहे हैं? सच देख लो, तुमको भी पता है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो पवन, ये याद रखना। और अगर तुम ये चीजें कर रहे हो तो इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। जहाँ पे मैं ना चाह कर भी अपनी अर्निंग रिवील कर देता हूँ। और उस वक्त भाई मेरा रियली देखा जाए तो हर मंथ का इनकम 12-13 आ रही थी। और मैंने बोल दिया, सर मैं जो कर रहा हूँ अपने मन का कर रहा हूँ और मेरी अर्निंग भी आ रही है, मेरे को अपने मन का करने दीजिए और पढ़ाई में कोई भी इशू नहीं आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है और परसेंट भी आप देख लीजिएगा। और इतना कहने के बाद भाई हेड प्रिंसिपल मेरे से एक सवाल नहीं किया, मेरे को बस यही बोला, बेस्ट ऑफ लक पवन, जो तुम चाहो वही करो। और भाई उसके बाद मेरे को आज तक कोई भी शिकायत नहीं मिली। और भाई तुम्हारे भाई का सेल्फ ईगो थोड़ा सा ज़्यादा हट कर जाता है ना, तुम्हारे भाई ने क्या क्या चीज़ें की है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है, सेल्फ ईगो कारण। और उसके लिए भाई मैं एक अपनी वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरे सब रिलेटेड है और मैं अपनी पूरी सच्चाई बताता हूँ, ठीक है ना। और भाई फेक वाला सीन नहीं है मेरा कि भाई दूसरों की तरह मैं फेक बनूँ, जो है सामने है तुम्हारा भाई रियल बताता है, ठीक है। तो अपनी मैं उस लाइफ के बारे में बताऊंगा जहाँ पे मेरा सेल्फ ईगो हर्ट हुआ था। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये चीज़ें कैसी लगी, क्योंकि मेरे लाइफ का ये एक पल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए। एंड कुछ और भी पल थे जो कि मैं तुमको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग को मेरी लाइफ के बारे में कुछ अच्छा देखने को या सुनने को मिला और अपनी लाइफ में जानने को मिला तो। ठीक है, बाय बाय।